सोचिए, एक टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल चल रहा है। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड आमने सामने हैं। माहौल में जबरदस्त टेंशन है। लेकिन इस मैच का असली ड्रामा वो सिर्फ पिच पर नहीं था, बल्कि रूल बुक के पन्नों में कहीं छिपा हुआ था। सिर्फ एक नंबर 33। यही वो नंबर है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी, वो भी सिर्फ 33 गेंदों में। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसने रातों रात क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया था। और सुनिए, ये कोई मामूली रिकॉर्ड नहीं था। इस एक पारी ने एक टीम के लिए वर्ल्ड कप फाइनल का टिकट पक्का कर दिया। तो बात यह है कि मैदान पर जो हुआ वो तो जाहिर है कमाल का था, लेकिन पर्दे के पीछे जो नियम काम कर रहे थे वो भी कम रोमांचक नहीं थे। तो चलिए, इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। शुरुआत करते हैं सीधे मैदान से, उस अविश्वसनीय प्रदर्शन से जिसने इस मैच को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। न्यूजीलैंड के सामने टारगेट था 170 रनों का, और उन्होंने इस चेस को जिस तरह से अंजाम दिया उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सिर्फ 12.5 ओवर में ही टारगेट चेस कर लिया, वो भी 9 विकेट हाथ में रहते हुए। मतलब 43 गेंदें तो बची रह गईं। एलन और साइफर्ट की 117 रनों की पार्टनरशिप ने तो मैच को बिल्कुल एक तरफा बना दिया था। अब फिन एलन की ये 33 गेंदों वाली सेंचुरी कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि ये टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास की सबसे तेज सेंचुरीज में से एक है। इस एक पारी ने उन्हें दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों की लिस्ट में ला खड़ा किया। वाकई कमाल की बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि साउथ अफ्रीका ने पहले ही हार मान ली थी। मार्को यानसन ने सिर्फ 30 गेंदों में 55 रन बनाकर अपनी टीम को 169 के एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया था। किसी भी सेमीफाइनल में ये स्कोर काफी अच्छा माना जाता है। अच्छा, अब जरा मैच के नतीजे से थोड़ा पीछे चलते हैं। खेल शुरू होने से भी पहले की सिचुएशन पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि यहीं से नियमों की कहानी शुरू होती है। जगह थी कोलकाता का मशहूर ईडन गार्डन्स, और वहां की पिच बल्लेबाजों के लिए जन्नत मानी जा रही थी। टूर्नामेंट में पहले भी 200 से ऊपर के स्कोर बन चुके थे, तो जाहिर है हर कोई एक हाई स्कोरिंग धमाकेदार मैच की उम्मीद कर रहा था। और फिर आता है ड्यू फैक्टर, यानी ओस। शाम होते ही घास पर नमी आ जाती है, जिससे गेंद गीली हो जाती है। अब गीली गेंद पर स्पिनर्स और पेसर्स दोनों के लिए ग्रिप बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका सीधा सीधा फायदा मिलता है उस टीम को जो बाद में बैटिंग कर रही हो। हालांकि मौसम का पूर्वानुमान तो एकदम साफ था, एक गर्म और सूखी शाम। लेकिन नॉकआउट मैच में मौसम का खतरा हमेशा एक प्रेशर की तरह बना रहता है, और यही क्या होगा अगर वाला सवाल है जो टीमों को और ऑर्गेनाइजर्स को हमेशा तैयार रहने पर मजबूर करता है। तो चलिए, बारिश के इसी काल्पनिक खतरे को दिमाग में रखकर आईसीसी के उन जरूरी और थोड़े मुश्किल नियमों को समझते हैं जो ऐसे बड़े मैचों के लिए बनाए गए हैं। तो सीधा सवाल ये है कि अगर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में बारिश की वजह से खेल रुक जाए तो होता क्या है? यहीं पर रूल बुक की असली परीक्षा होती है। देखिए, नॉकआउट मैचों के लिए नियम बदल जाते हैं। ग्रुप स्टेज या सुपर 8 में नतीजा निकलने के लिए हर टीम का कम से कम 5 ओवर खेलना जरूरी है। लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल, यहाँ दांव बहुत बड़ा होता है। इसलिए एक सही नतीजे के लिए दोनों टीमों को कम से कम 10-10 ओवर खेलने ही पड़ते हैं। और अगर मैच तय दिन पर पूरा नहीं हो पाता तो उसके लिए एक रिजर्व डे भी होता है। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि रिजर्व डे पर मैच 0 से शुरू नहीं होता, बल्कि ठीक उसी जगह से आगे बढ़ता है जहां पर वो रुका था। स्कोर, विकेट, ओवर, सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन सोचिए, अगर मौसम इतना ज़्यादा खराब हो कि तय दिन और रिजर्व डे दोनों ही दिन खेल हो ही ना पाए, तब विनर का फैसला कैसे होगा? ऐसी सिचुएशन में विनर का फैसला होता है सुपर 8 स्टेज में कमाए गए पॉइंट्स के आधार पर। साउथ अफ्रीका ने 6 पॉइंट्स के साथ अपना ग्रुप टॉप किया था, जबकि न्यूजीलैंड 3 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई हुई थी। इसका मतलब साफ है, अगर ये मैच पूरी तरह से धुल जाता तो साउथ अफ्रीका बिना एक भी गेंद खेले सीधे फाइनल में पहुंच जाती। तो ये तो हो गए सारे नियमों और अगर मगर की बात, पर असल में उस दिन मैदान पर हुआ क्या था? चलिए वापस मैच पर चलते हैं। अंत में हुआ ये कि मौसम बिल्कुल मेहरबान रहा, ना बारिश हुई ना कोई ओवरकम हुआ, और नियमों की वो मोटी किताब जहां थी वहीं रखी रह गई। सारा ड्रामा मैदान के अंदर ही सिमट गया। तो पूरी कहानी कुछ ऐसी थी। एक तरफ साउथ अफ्रीका के लिए यानसन और ब्रेविस ने लड़कर एक मजबूत स्कोर खड़ा किया।
लेकिन दूसरी तरफ एलन और साइफर्ट की तूफानी बल्लेबाजी ने उस स्कोर को बिल्कुल बौना साबित कर दिया और मैच को पूरी तरह से न्यूजीलैंड की झोली में डाल दिया। और इस यादगार जीत का हीरो कौन था? फिन एलन। उनके 33 गेंदों के उस ऐतिहासिक शतक ने न सिर्फ उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिलाया, बल्कि इतिहास की किताबों में भी उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज करा दिया। इस एक मैच से थोड़ा आगे बढ़कर अगर हम देखें तो ये सारे नियम हमें खेल की एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं, एक ऐसी चीज जिससे हम खेल भावना या स्पिरिट ऑफ द गेम कहते हैं। देखिए, ये जो इतने सारे नियम बनाए जाते हैं, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है। ये एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो ये पक्का करता है कि सबसे मुश्किल हालात में भी एक निष्पक्ष, एक फेयर रिजल्ट निकल सके। आईसीसी के रूल बुक की शुरुआत में ही ये बात लिखी है कि क्रिकेट का असली मजा और आकर्षण इसी बात में है कि इसे सिर्फ नियमों के हिसाब से ही नहीं, बल्कि क्रिकेट की सच्ची भावना के साथ भी खेला जाना चाहिए। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है, ज्यादा जरूरी क्या है, कानून में जो अक्षर अक्षर लिखा है उसका पालन करना, या फिर खेल की असली भावना को समझना? सोचने वाली बात है।